नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है बैंक सॉफ्टवेयर। पी के सिंह राघव की एक पोस्ट। भारतीय स्टेट बैंक को अपने सॉफ्टवेयर की समीक्षा और अद्यतन क्यों करना चाहिए? भारतीय स्टेट बैंक को देश का सबसे बड़ा बैंक कहा जाता है। शाखाओं की संख्या, ग्राहकों की संख्या और कारोबारी आकार के लिहाज से। फिर भी जब ग्राहक सेवा की बात आती है तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एसबीआई के खिलाफ नकारात्मक टिप्पणियों की बाढ़ सी दिखती है। इसके विपरीत एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और कोटक महिंद्रा जैसे निजी बैंकों की सेवा की सराहना ही होती है। यह सोचने वाली बात है कि जब सभी बैंकों के अधिकारी और कर्मचारी इसी भारतीय समाज से आते हैं तो व्यवहार में इतना अंतर क्यों दिखाई देता है? इसका एक प्रमुख कारण है तकनीकी आधारभूत ढांचे, सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर का अंतर। तकनीकी पिछड़ापन एक बड़ी बाधा ही तो है। भारतीय स्टेट बैंक आज भी मुख्यतः पुराने और जटिल कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर सीबीएस और उसकी सहायक प्रणालियों पर ही निर्भर है। ये सॉफ्टवेयर ऐसे समय में विकसित किए गए थे जब ग्राहक अपेक्षाएं सीमित थी और डिजिटलीकरण शैशव अवस्था में था। आज के तेज, रियल टाइम और यूजर फ्रेंडली सिस्टम की तुलना में एसबीआई का सॉफ्टवेयर धीमा, भारी और तकनीकी रूप से कुछ पिछड़ा नजर आता है। इसका परिणाम यह होता है कि फिक्स्ड डिपॉजिट रसीद बनाने में बेहद अधिक समय लगता है और लेन देन की प्रक्रिया भी जटिल और धीमी रहती है। नेटवर्क फ्रीज या लॉग आउट की समस्याएं आम होती है। ग्राहक सेवा काउंटर पर लंबी कतारें बनती हैं। स्टाफ का मनोबल गिरता है क्योंकि वे सीमित तकनीकी संसाधनों के में ही काम कर रहे होते हैं। स्टेट बैंक द्वारा प्रायोजित ग्रामीण बैंकों पर भी इसका बेहद विपरीत और बुरा प्रभाव पड़ता है। यह ध्यान देना आवश्यक है कि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबीस जैसे छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक, आर्यावर्त बैंक इत्यादि भी उसी सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं जिसे एसबीआई द्वारा प्रबंधित किया जाता है। इन ग्रामीण बैंकों की अधिकांश शाखाएं ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में हैं, जहां तकनीकी संसाधनों की पहले से ही बेहद कमी होती रही है और ऐसे में जब वही पुराना और धीमा सॉफ्टवेयर वहां भी उपयोग में लाया जाता है तो ग्राहक सेवा और अधिक प्रभावित होती है। ग्रामीण ग्राहकों को कई बार शाखा में घंटों इंतजार करना पड़ता है, सिर्फ इसलिए कि सर्वर काम नहीं कर रहा या सिस्टम लॉग आउट हो गया है। इसका असर वित्तीय समावेशन अर्थात फाइनेंशियल इंक्लूजन जैसे राष्ट्रीय लक्ष्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसलिए सॉफ्टवेयर अद्यतन की जरूरत केवल एसबीआई के लिए नहीं बल्कि उसके अधीनस्थ समस्त ग्रामीण बैंकों के लिए भी अति आवश्यक है। समय की मांग, सॉफ्टवेयर अपग्रेड। आज ग्राहक की अपेक्षाएं बदल गई हैं। वह तेज सेवा चाहता है, मोबाइल से ट्रांजैक्शन चाहता है और शाखा में जाए तो 5 मिनट में काम पूरा हो जाए, ऐसी उम्मीद करता है। यदि एसबीआई इस दौड़ में निजी बैंकों के साथ खड़ा होना चाहता है तो उसे अपने सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यापक समीक्षा और पुनर्निर्माण करना बेहद आवश्यक है। कुछ ठोस कदम जो उठाए जाने चाहिए। पहला है कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर सीबीएस का आधुनिकीकरण। नए जमाने के एपीआई आधारित हल्के और मॉड्यूलर सॉफ्टवेयर को अपनाना बेहद आवश्यक है। दूसरा है क्लाउड टेक्नोलॉजी का समुचित उपयोग। डेटा प्रोसेसिंग को फास्ट और स्केलेबल बनाने के लिए बहुत आवश्यक है। तीसरा है यूजर इंटरफेस यूआई का सुधार। स्टाफ के लिए ऑपरेशंस को और भी सहज और तीव्र बनाना आवश्यक है।
रियल टाइम प्रोसेसिंग सिस्टम जिससे लेन देन में देरी और फ्रीज की समस्या खत्म हो जाए, ऐसी व्यवस्था करना आवश्यक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन, दस्तावेज सत्यापन, फॉर्म फिलिंग जैसी प्रक्रियाओं को स्वचालित करने के लिए भी कार्य करने की आवश्यकता है। ट्रेनिंग और माइंडसेट शिफ्ट, कर्मचारियों को नई तकनीक के साथ सहज बनाने के लिए निरंतर प्रशिक्षण की बेहद आवश्यकता है। आत्ममुग्धता से बाहर आना बेहद जरूरी है। भारतीय स्टेट बैंक के पास गौरवशाली इतिहास है और इसके योगदान को नकारा भी नहीं जा सकता, लेकिन सिर्फ इतिहास के गर्व से भविष्य सुरक्षित नहीं होता। समय आ गया है कि जब एसबीआई को यह खुले मन से स्वीकार करना ही होगा कि दुनिया बदल चुकी है, ग्राहक की अपेक्षाएं बदल चुकी हैं और सबसे जरूरी प्रतिस्पर्धा बहुत तेज हो चुकी है। यदि भारतीय स्टेट बैंक अब भी आत्ममुग्धता में डूबा रहा और तकनीकी सुधारों में देरी करता रहा, तो युवा ग्राहक धीरे धीरे निजी बैंकों की ओर खिसक जाएंगे और एसबीआई अपनी विशालता के बावजूद अप्रासंगिक होता जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक को अपने सॉफ्टवेयर की व्यापक समीक्षा और नवीनीकरण तुरंत शुरू करना चाहिए। तेज, सरल और भरोसेमंद बैंकिंग अनुभव अब ग्राहक की बुनियादी आवश्यकता है और इसे पूरा करने के लिए तकनीकी बुनियाद का मजबूत और आधुनिक होना बेहद अनिवार्य है। अब परिवर्तन सिर्फ विकल्प नहीं बल्कि अस्तित्व का सवाल है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।